महिलाओं को जरूर जानना चाहिए पीरियड डिले के 10 बड़े कारण। ये सीधी आपके साथ हुआ है कि पीरियड यानी मासिक धर्म की तारीख निकल गई हो और आप हर पल यही सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। पीरियड का अनियमित होना आम है, लेकिन कभी कभी चिंता का विषय बन सकता है। तो इस वीडियो में हम उन 10 सबसे आम और जरूरी कारणों पर बात करेंगे जिनकी वजह से मासिक धर्म देर से आता है, और इससे आपको बेहतर समझ मिलेगी कि क्या चल रहा है। ये जानकारी आपको चिंताओं से दूर रहने में मदद करेगी। जी हाँ, नंबर 1 है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी। ये सबसे आम कारणों में से एक है जिसके कारण मासिक धर्म देरी से आता है। ठीक है, गर्भावस्था पीरियड मिस होने या देरी से आने का सबसे पहला और आम कारण है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर अन्य संभावित कारणों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और आपका पीरियड मिस हो गया है तो सबसे पहले होम प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। यह एक साफ और प्रभावशाली तरीका है यह जानने का कि क्या आप गर्भवती हैं। जब फर्टिलाइज्ड अंडा गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है तो पीरियड रुक जाता है। अगर टेस्ट नेगेटिव हो तो अन्य कारणों पर विचार करना चाहिए, जैसे हार्मोनल बदलाव या तनाव। नंबर 2 तनाव है, क्योंकि अत्यधिक तनाव होने पर हार्मोनल परिवर्तन आ सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है भावनात्मक या शारीरिक तनाव, जिसे हम इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज कर सकता है, जो मासिक धर्म चक्र को प्रभावित करता है। इससे पीरियड की तारीख आगे बढ़ सकती है। जब अधिक तनाव होता है तो यह उस हिस्से को संकेत देता है जो पीरियड को नियंत्रित करता है, जिससे पीरियड की तारीख आगे बढ़ सकती है। नंबर 3 है वजन में बड़ा बदलाव। वजन अचानक बढ़ना या कम होना भी मासिक धर्म को प्रभावित कर सकता है। अगर वजन बहुत तेजी से बढ़ता या घटता है तो इससे हार्मोन बैलेंस बिगड़ सकता है, जो मासिक धर्म के लिए जरूरी है। इसलिए वजन को संतुलित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 में जोरदार एक्सरसाइज या अत्यधिक व्यायाम शामिल है, जो हार्मोन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए व्यायाम संतुलित और मध्यम स्तर का होना चाहिए। अगर आप एथलीट हैं या बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हैं, तो यह कारण हो सकता है जिससे मासिक धर्म प्रभावित हो सकता है। इसलिए व्यायाम को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। जब शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो वह ऊर्जा बचाना शुरू कर देता है और इसी वजह से मासिक धर्म चक्र को रोक देता है। नंबर 5 है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो मासिक धर्म को प्रभावित कर सकता है। यह एक हार्मोनल विकार है जिससे अनियमित पीरियड हो सकते हैं। पीसीओएस में ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और मेल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ओव्यूलेशन प्रभावित होता है और पीरियड अनियमित या देरी से हो सकता है। नंबर 6 थायराइड की समस्या, जो हार्मोन लेवल को प्रभावित करती है और पीरियड के चक्र को अनियमित कर सकती है। थायराइड ग्रंथि आपके शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है, जिसमें मासिक धर्म भी शामिल है। यदि थायराइड में समस्या हो तो यह चक्र को प्रभावित कर सकती है। नंबर 7 है गर्भ निरोधक यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स या अन्य उपाय, जो हार्मोन को प्रभावित करते हैं और पीरियड को नियंत्रित करते हैं। इनका नियमित या अनियमित प्रभाव पीरियड पर फर्क पड़ सकता है। अगर आप हाल में ही गर्भ निरोधक का इस्तेमाल शुरू या बंद कर चुके हैं तो ये आपके पीरियड को प्रभावित कर सकता है। हार्मोनल बदलावों की वजह से अनियमितता आ सकती है। गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन होते हैं जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं। जब आप इन्हें बंद करते हैं तो आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से बैलेंस करने में कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं, जिससे देरी हो सकती है। नंबर 8 है कोई गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज, हृदय रोग या कैंसर, जो हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। इन जैसी स्थितियों में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। हाँ, जैसे अनियंत्रित डायबिटीज या पाचन संबंधी क्रॉनिक रोग आपके हार्मोनल नियंत्रण को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पीरियड पर असर पड़ता है। इन स्थितियों में चिकित्सा सहायता लेना उचित होगा। नंबर 9 में पेरीमेनोपॉज है, जो मेनोपॉज से पहले की अवधि होती है। इसमें हार्मोनल बदलाव शुरू होते हैं और पीरियड में अनियमितता आ सकती है। लगभग 40 की उम्र के आसपास महिलाओं में पेरीमेनोपॉज एक सामान्य कारण हो सकता है, जिससे पीरियड में देरी या अनियमितता आ सकती है। यह हार्मोनल परिवर्तन का संकेत है। पेरीमेनोपॉज वह अवस्था है जब शरीर धीरे धीरे मेनोपॉज की ओर बढ़ रहा होता है। इस दौरान अंडाशय में अंडों का उत्पादन कम होने लगता है। इससे हार्मोन में बदलाव आते हैं और पीरियड अनियमित हो सकते हैं। नंबर 10 है मेडिकेशन या कुछ दवाएं जो हार्मोन को प्रभावित करती हैं और पीरियड चक्र को नियंत्रित करती है। इनका प्रयोग डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।
कुछ दवाइयाँ जैसे तनाव कम करने वाली या हार्मोनल दवाइयाँ आपके मासिक चक्र को प्रभावित कर सकती हैं। इन्हें लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। हाँ, आपने 1 से 10 तक के मुख्य कारण जान लिए जिनसे पीरियड की देरी हो सकती है। तनाव और वजन में बदलाव सामान्य कारण है, जबकि पीसीओएस और थायराइड जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी एक बड़ा कारण हो सकती है। इन पर ध्यान देना और उचित उपचार लेना जरूरी है। जी हाँ, अगर पीरियड देरी से आ रहे हैं और इसके साथ वजन बढ़ना या अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये हार्मोनल असंतुलन की ओर इशारा हो सकता है। आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मुझे डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए या मुझे डॉक्टर से मिलने का सही समय कब है? अगर पीरियड लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा समय से मिस हो रहे हैं और इसके साथ वजन बढ़ना या अन्य लक्षण दिख रहे हैं, तो यह हार्मोनल समस्या की ओर संकेत करता है। आपको शीघ्र ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी जरूरी है ताकि आप नए और महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट्स पा सकें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।